बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा एवं गौरनायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। देश में लगातार है वो राजनीतिक दल के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो आप एक असल केंद्र में महिला है, तो आप बताएं किस प्रकार का इस देश के अंदर में लोकतंत्र का खतरा है। कैसा लोकतंत्र खतरे में? इटली से नेता आ जाते हैं, बांग्लादेश से वोटर्स आ जाते हैं, पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं और 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। कैसा लोकतंत्र खतरे में? नमस्कार, मैं हूं किशन सेन और आज हमारे साथ के अंदर में है खास मेहमान सलोनी जी टेलर, तो अपने आप के अंदर में वक्ता है। एबीपी के अंदर में इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से महिला बच्चों के साथ के अंदर में जो अत्याचार है उसके आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों को बैकफुट पर लाते हैं। तो आज खास उन्हीं पे ही बात करेंगे। तो हमारे साथ के अंदर में सलोनी जी। सलोनी जी, सरकार कह रही है कि महिला सुरक्षा जो खतरे में है उस पर हमने आंकड़ों में कमी लाए हैं, आंकड़े कुछ और ही बोल रहे हैं, धरातल कुछ और ही बोल रहा है। पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी सुरक्षा महिलाओं को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगी कि अभी एक घटना घटी 21 तारीख को, उसमें महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा को लेकर जो भावनाएं समाज में फैली है कि महिलाएं आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और इसी के साथ में जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें इतनी देरी क्यों होती है? जब 21 तारीख को घटना घटी तो उसको जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह 23 तारीख को अपराधियों को डिटेन किया गया। तो मैं प्रशासन और पुलिस से ये चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़े, ताकि समाज में जो असुरक्षा की भावना जो है उसको कम किया जा सके। और जो आंकड़े जो देख रहे हैं आज महिला सुरक्षा को लेकर, अपराधियों को लेकर, वो उसमें कमी आ सकती है। आपने देखा, आपने कहा कि जिस प्रकार से 21 तारीख की घटना था, 23 तारीख को कार्रवाई की गई, तो अब नया साल है, महिलाओं में एक उत्साह रहती है कि मैं नए साल के अंदर में घूमने जाऊं। इन आंकड़ों को देखते हुए महिला कितनी सुरक्षित है? ये जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे महिलाएं और समाज और परिवारों में जो भय का माहौल जो वापस फैल रहा है, महिलाएं चाहेंगी कि नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं, उसको लेकर जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगी? नया साल है तो हर कोई चाहेगा कि वो बाहर घूमे, अपने परिवार के साथ में अपने पार्टी करे या कुछ भी उत्सव मनाए। तो वो इस माहौल से वो बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और वो अपने आप को आगे बढ़ाने में असमर्थ महसूस करेंगी। सामाजिक कुरीतियों का जब बात आती है तो महिलाओं पर कहीं ना कहीं किसी बातों पर अंकुश लगता है। हाल ही के अंदर में आपने देखा, पाली के अंदर में भी एक पंचायत के अंदर में एक आदेश पारित किया था कि महिलाएं हैं वो टच वाला मोबाइल नहीं चलाएंगी। बाद में उस ऑर्डर को वापस लिया गया। तो किस तरीके से देखते हैं इस जो समाज की जो जाजम पर इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते हैं केवल महिलाओं को लेकर? सामाजिक कुरीतियों को लेकर आज भी राजस्थान में ऐसी अवधारणाएं बनी हुई है महिलाओं को लेकर कि उन्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हायर एजुकेशन जो है उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी पितृसत्तात्मक समाज चल रहा है जहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े। उसका एक रीज़न ये भी है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है और कोई भी परिवार ये नहीं चाहता है कि उसकी महिला या उसके घर की किसी भी बहन बेटी के साथ में कुछ ऐसी घटना घटे। तो एक रीज़न ये भी रहता है कि महिलाओं को हर चीज से दूर रख के उन्हें सुरक्षित रखने के नाम पर उन्हें घर में रखा जाता है, 4 दीवारी में कैद करके। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल महिलाओं पर जरूर अंकुश लगा जाता है, क्योंकि कुछ सामाजिक जो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिससे महिलाओं को वास्तविकता में ही बैकफुट पर आना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। लेकिन जब सरकार तो कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस भी कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, आंकड़ा कर रहे हैं। हाँ, उन्नाव के अंदर में जो एक जो मंत्री है उनको यहाँ पर हाल ही के अंदर में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, उसकी खूब विरोध चल रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को, कोर्ट के फैसले को? जी, जब भी समाज में परिवार में ऐसी घटना घटती है तो आक्रोश रहता है जनहित में और वो अपराधियों को सजा दिलाने की मांग करते हैं। लेकिन ऐसे में जो ऐसे अपराधी जो महिला सुरक्षा को लेकर इतना घिनौने अपराध करते हैं, जो इतने घिनौने अपराधी हैं, उन्हें पैरोल के नाम पर उन्हें जमानत दे दी जाती है, तो ये समाज में असुरक्षा का भावना आती है। और जैसे कि देखा जाए कि कुछ संत हैं, आसाराम जी जैसे हैं, वो जेल में हैं और ऐसे अपराधी को छोड़ दिया जाता है। तो ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा भेदभाव क्यों हो रहा है? आपने देखिए, लगातार है वो राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली के अंदर में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है। तो
इनको लेकर जब जैसे चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी हमेशा यही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। बहुत सारे पार्टियों के जो लोग हैं, भले कांग्रेस की बात नहीं करते, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। कैसा लोकतंत्र खतरे में है? इटली से नेता आ जाते हैं, बांग्लादेश से वोटर्स आ जाते हैं, पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं और 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। कैसा लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल सही कहा है आपने। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते मतलब आपके मन की जो दृढ़ संकल्प होता है वो किस तरीके से आप आगे लेना चाहेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पे देखा बांसवाड़ा के अंदर में काफ़ी महिला है, काफ़ी प्रदर्शन करने के लिए भी आती हैं, लेकिन उनको बहुत सी बार महिला आती तो है, लेकिन हर कोई अपना मोहरा बनाकर निकल जाता है कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर देता है। आप अगर इस तरीके की महिलाओं को अगर आपके कोई अगर कहीं ना कहीं मोटिवेशन करने का मिलेगा तो आप किस तरीके से महिलाओं को मोटिवेशन करेंगे? जी, मैं इस जनजातीय क्षेत्र और राजस्थान की हर महिलाओं से ये मतलब कहना चाहूँगी कि आप में जो क्षमता है वो किसी में नहीं है। आप जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो मैं एक प्रेरणादायक मैसेज ये देना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अपने आप को किसी से कम न समझिए, और जब भी आपको रोका जाए तो डबल स्पीड से आगे बढ़कर अपने आप को और समाज को ये दिखाइए कि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और आपको रोकने वाले जो लोग हैं उनके लिए आप एक उदाहरण बने कि आप जितना रोकेंगे उतनी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। अब नया साल लग रहा है, पधारो हमारे देश। तो वागड़ के अंदर में काफी पर्यटक स्थल है, क्या कहेंगे पर्यटकों को लेकर? मैं कहना चाहूँगी कि जो राजस्थान का दक्षिण अंचल जो है, जो 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो मैं सभी से ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप पधारिए इस वागड़ की धरा पर। वागड़ की इस जो प्राकृतिक सुंदरता को देखिए। यहाँ 100 द्वीपों का शहर है, त्रिपुरा सुंदरी माता है, और यहाँ पर चाचा कोटा और जगमेरू हिल्स जो एक काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन स्थल है। तो मैं चाहूँगी आप यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर आइए, माही डैम वगैरह जो जगह है उसको अच्छे से आप एक्सप्लोर कीजिए और एक प्रकृति का आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में सलोनी जी टेलर, जिन्होंने महिला मुद्दे पर लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। आगे और फिर दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।